उत्तराखंड में फिर फूटा कोरोना बम। कोरोना के 18 मामले मिलने के बाद एक्शन। एफआरआई और तिब्बती कॉलोनी में लगाया गया लॉकडाउन। पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। बोले पहले की सरकारों ने झूठे सपने दिखाए, अब डबल इंजन की सरकार कर रही है विकास। मजदूरों के लिए सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों के खाते में देंगे 5-5 हजार। कैंप लगाकर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। सिद्धू ने चन्नी सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। ड्रग्स रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो करूंगा भूख हड़ताल। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दिल्ली की खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। उत्तराखंड में एक बार फिर फूटा है कोरोना बम। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी संक्रमितों को एफआरआई परिसर के हॉस्टल में आइसोलेशन में रख दिया गया। आपको बता दें, तिब्बती समुदाय के भी 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केस मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। एफआरआई और तिब्बती कॉलोनी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एफआरआई परिसर में 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं इन 11 आईएफएस अधिकारियों के अलावा 7 अन्य तिब्बती समुदाय के लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, केस मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एफआरआई और तिब्बती कॉलोनी में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का बम फूटा, जिस बीच 100% पहले डोज के आंकड़े को, वैक्सीनेशन के आंकड़े को उत्तराखंड पूरा कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ चिंता का विषय बनता हुआ एक साथ 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए एफआरआई परिसर में। इसके अलावा अगर हम बात तिब्बतन इलाके का करते हैं तो वहां पर भी 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरीके से 18 लोगों का जिक्र हो रहा है जिले में जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद एफआरआई और तिब्बती कॉलोनी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे जिले में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, एफआरआई और तिब्बती कॉलोनी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं पर भी लोगों की भीड़ एक साथ नजर नहीं आएगी और एक साथ लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारियां लेंगे। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले नेटवर्क 10 ने इस बात को लेकर खबर ब्रेक की थी कि उत्तराखंड में 11 आईएफएस अधिकारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब ये ऐलान, जहां पर एफआरआई कैंपस और तिब्बतन इलाके को लॉकडाउन के लिए आगे अनुमति दे दी गई है और यह ऑर्डर जारी हो चुका है। जानकारी आपके पास। देखिए, एक बार फिर कोरोना का असर साफ तौर पे देहरादून में देखने को मिला है। जिस तरीके से एफआरआई में जो अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तकरीबन 11 अधिकारी। ये वो अधिकारी हैं जो पिछले दिनों लखनऊ और दिल्ली से ट्रेनिंग करके वापस लौटे थे और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना जांच जो हुई है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद से ही अब जो जिला अधिकारी की तरफ से एफआरआई को सील कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ जो तिब्बती कॉलोनी है सहसदारा रोड पे, वहां भी लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। साफ तौर पे लॉकडाउन जोन के भीतर सभी जो गतिविधियां हैं उसे प्रतिबंधित कर दी गई है और ऐसे में वहां पे जो चौकसी है बढ़ा दी गई है। पुलिस के जवान इन क्षेत्रों में लगा दिए गए हैं। अच्छा ज्ञानेंद्र, इससे पूर्व ये बताया गया था ये जो अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, ये ट्रेनिंग के लिए लखनऊ आए थे और वहां से लौटने के बाद जब इनका कोविड टेस्ट हुआ तो उसके बाद ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ज्ञानेंद्र,
देखिए, लखनऊ और दिल्ली के लिए ट्रेनिंग के लिए ये अधिकारी गए हुए थे जी। और ऐसे में जिस तरीके से वो वापस आए तो 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी। जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी और कोरोना जांच कराया गया था तो 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी। बाकी जो 48 जो पूरे जो अधिकारी हैं वो गए थे। बाकियों की जो टेस्ट हुई उसमें 3 लोगों की और भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ऐसे में 11 जो अधिकारी हैं वो अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से इसमें सख्ती की गई है और अब क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा जो तिब्बती कॉलोनी में 7 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उस क्षेत्र में भी जिस तरीके से जिला प्रशासन की टीम ने उसे प्रतिबंधित करते हुए वहां भी लॉकडाउन क्षेत्र घोषित किया है। इन क्षेत्रों में पूर्व की भांति जिस तरीके से लॉकडाउन के समय प्रतिबंध रहता था उसी प्रकार से प्रतिबंध रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 11 IFS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए FRI परिसर में, वहीं तिब्बतन कॉलोनी में भी 7 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से बड़ी खबर, पुरानी DH बिल्डिंग में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में यह आग लगी है और आग की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर नेटवर्क 10 आपको दिखाने जा रहा है, जहां पर आग लगने के बाद की स्थिति, भयावह स्थिति देखने को मिली। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में ये आग लगी और आग की भेंट देखते ही ये कार्यालय चढ़ गया। तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर आग ने भयावह रूप लेते हुए पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अधिकारी पहुंचे, बाकी लोग भी पहुंचे तो आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आई। मौके पर फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। इमारत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वहीं ब्लॉक के आधिकारिक रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर नेटवर्क 10 की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से ब्लॉक अधिकारी के कार्यालय पर आग लगी। आग लगने से जरूरी दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। तो ये बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से। और इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के केजरीवाल सरकार प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए देगी। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है। कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहां कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरमाथे पे दिल्ली सरकार अपने स्तर पे कई सारे कदम उठा रही है प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन हमें जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलते हैं उनकी जो भी सलाह भी मिलती है, बाय द वे भी वो बोल देते हैं, सारी कदमों के ऊपर, सारे उनके बात के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। जितने अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर पिछले कई दिनों से रोक लगी हुई है प्रदूषण की वजह से, कई दिन हो गए हैं, तो आज ही मैंने आदेश दिए हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं पूरे दिल्ली के अंदर, उन सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हजार रुपये हम तुरंत उनके खाते में डलवा रहे हैं और उनका जो भी मिनिमम वेज के हिसाब से जितना लॉस उनका और भी होगा उसको हम लॉस को भी भरपाई करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पंजाब सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब शिक्षा मंत्री का कहना है कि पंजाब के स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं, टीचर बहुत खुश हैं। जो लोग पंजाब के स्कूलों और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से खुश हैं वो कांग्रेस को वोट दे दें। जो पंजाब में भी दिल्ली जैसी शानदार शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं वो हमें वोट दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ओलंपिक समेत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाने वाले रवि दहिया समेत दिल्ली के 6 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया। रवि दहिया को 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और खेल विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
दिल्ली के हमारे इन खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। दिल्ली में साउथ निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया। बता दें, नई आबकारी नीति के तहत खोले गए शराब के ठेकों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने गले में बोतलें लटकाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी हड़ताल को लेकर वेल में आकर जबरदस्त नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच हंगामा हो गया। दिल्ली में यमुना स्वच्छता अभियान पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। बता दें कि बीजेपी के जिला प्रमुख दीपक गुप्ता ने यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही दिल्ली सरकार पर आरोप भी लगाए। दीपक गुप्ता ने कहा कि यमुना में फैल रही गंदगी के लिए 75% दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार दिल्ली के 32 बड़े नालों की वजह यमुना में प्रदूषण फैल रहा है। 2014, 15, 16, 17 और 2021 7 साल के अंदर हजारों करोड़ का इन्होंने जमुना की स्वच्छता को लेके फंड दिल्ली सरकार का लगा दिया, लेकिन जमुना जस से तस है आज भी। और इसके अंदर अमोनिया हर साल बढ़ता है, बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है और पीने की सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। हालात बहुत ज्यादा खराब है इस पानी के। इनकी सैंपलिंग कर लें हम तो हम इस पानी को पीना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वैसे नहा भी नहीं सकते इस पानी से। चर्म रोग सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली के अंदर अगर हो रहा है तो इस पानी से ही हो रहा है। सुविधा अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट मेरे को 2 मिनट हुए हैं आए हुए। मैं भविष्य के अंदर चाहता हूँ गंगा मैया की नाम से कुछ ना कुछ पवित्र स्थल है होना चाहिए, चाहे मैं करूँ, चाहे मेरे भाई करे, या गवर्नमेंट करे, या केजरीवाल साहब करे, या मोदी साहब करे। कि मैं ये कर रहा हूँ, गंगा जी कर रहा हूँ, जमुना जी कर रहा हूँ, बोलने दुनिया नहीं है, करके दिखाया, उसमें बाद में पब्लिक खुद देख लेगी, बोलने से मतलब नहीं है। पब्लिक खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है।
Milkomor Pashuahar proudly celebrates the release of Satyamev Jayate 2. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਫ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ पंजाब सरकार। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। I action hero John। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव में रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मरीज ना तो दवाई ले पा रहे हैं और ना ही इलाज उनका ढंग से हो पा रहा है। वहीं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। इस बार आर पार ये है कि अब हमारी 3 डिमांड तो बिल्कुल ऐसी हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं, जिसमें एमसीडी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। उसमें पहली डिमांड प्रमोशन है, दूसरी डिमांड जो शॉर्टेज है स्टाफ की वो भर्ती हो जाए, जिसका बजट इनके पास ऑलरेडी है, जो पैसा ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो शॉर्टेज है जिस शॉर्टेज में हम काम कर रहे हैं। तीसरी एक बहुत छोटी सी डिमांड है कि हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ की जगह 11 मंथ का हो जाए। तो ये तीनों चीज़ों में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ये पैसे का बहाना करके हमेशा हर एम्प्लॉय को ये दबाना चाहते हैं और उनकी आवाज़ को ऊपर उठने देना नहीं चाहते। देखिए, परमानेंट सोल्यूशन तो यही है कि हमें हमारी सैलरी टाइम पे मिल जाए। ये बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन है जो कि वो हमें मिल नहीं रहा है, ना हमें एश्योरेंस मिल रहा है इस चीज़ का। बट लास्ट टाइम भी हमें एश्योरेंस तो मिला था कि मिलेगी सैलरी, बट फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। जहाँ तक पेशेंट केयर का सवाल है, हम कभी उस चीज़ में पीछे नहीं हटते। हर चीज़ का पहले नोटिस दिया गया है। इवन हमारा पेन डाउन था स्टार्टिंग में, उस चीज़ का भी नोटिस दिया गया था। हम बहुत टाइम से सब लोग अपनी सैलरी का वेट कर रहे हैं। ये आज एक दिन का नहीं है, ये 3 महीने की सैलरी जब नहीं मिली है तब हमें इस लेवल पे आना पड़ रहा है। हमारी जो वजह है, हमारी वजह सिर्फ यही है, हम पहली बात तो कोई डिमांड नहीं कर रहे। वी जस्ट वांट आवर सैलरीज, और वो भी वी वांट रेगुलराइजेशन ऑफ आवर सैलरीज। इट्स बीन 3 मंथ्स, हमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी मिली है, वो भी थोड़े दिन पहले, वो भी व्हेन वी टोल्ड देम दैट हम पेन डाउन करने वाले हैं। पेन डाउन भी पहले हमने नोटिस दिया, सिर्फ 3 दिन का पेन डाउन किया, उसके बाद हम स्ट्राइक करने वाले थे, और स्ट्राइक में भी हमने 2-3 दिन का एक्सटेंशन करने के बाद वी डिड स्ट्राइक, बट फिर भी उनका कुछ उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड पेशेंट्स की जो बात है, हमारी इफ़ यू सी हमारा सब कुछ फुल है। अभी कैजुअलिटी में भी पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसी हमारी सब चल रही है। हमारे बस ओपीडी बंद है क्योंकि सब लोग यहीं पे हैं। ओपीडी में भी पेशेंट आते हैं, लेकिन हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सिर्फ जो कार्ड बनाते हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर रखी है। तो पेशेंट्स तो सफ़र कर ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो सफरिंग, राइट? वी आर सफरिंग सिंस मंथ्स। ये सिस्टम है, अब कैसे चीज़ों को अरेंज किया है गवर्नमेंट ने, कैसे सिस्टम को चला रही है, ये उनके ऊपर है। जो अपना वर्क करते हैं, जो अपना सब कुछ मतलब जान की परवाह नहीं करते और अपना सब कुछ लगाते हैं, और उनके साथ ऐसा ही होता है। बेसिक कोई डिमांड नहीं हमारी, कुछ बेसिक डिमांड नहीं, डीए और सैलरी आप टाइम पे दें,
बस यही बेसिक डिमांड है। इससे ज़्यादा कोई अगर किसी फर्म के लिए कोई काम करता है, किसी प्राइवेट हो सरकारी, सिर्फ उसकी तीन ही चीज़ होती है, दो तीन चीज़ें, कि हमें टाइम पे सैलरी दे बस, और टाइम पे सैलरी तो दिल्ली पुलिस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, जिसमें काफी हद तक दिल्ली पुलिस को सफलता भी मिली। इसी कड़ी में रोहिणी जिले के एन काजू मार्ग पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक बटनदार चाकू, एक चोरी का मोबाइल फोन और झपटमारी के दौरान इस्तेमाल करने वाली स्कूटी भी बरामद की। इस बारे में रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने बताया कि एसीपी आरती शर्मा के नेतृत्व में थाना एसएचओ अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र और कांस्टेबल बंटी ने इलाके में गश्त के दौरान बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि वो पहले भी कुछ आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके अलावा आरोपी पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार
10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गौरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड